हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग मैंने बनाया है, वीडियो बनाया है, ये मेरा है सुबह स्टिचिंग का काम जब शुरू होने वाला होता है, दीदी लोग सब लोग आना शुरू हो जाती हैं, उस समय का है। तो मैं यहाँ पे देखिए अपने काम को जो करना है, जो थोड़ा-सा रह गया था उसको पूरा कर रही हूँ, यानी कि करने जा रही हूँ कटिंग। जो 1-2 कटिंग मेरी रह गई थी, क्योंकि देखिए थकान लग जाती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि चलो इस काम को छोड़ के एक ही जैसा कोई काम करते रहो तो फिर मन करता है थोड़ा-सा चेंज करके कुछ और करते हैं, उसके बाद फिर इसको करते हैं। तो वही हुआ है यहाँ पे कि मैं कुछ कटिंग मैंने कर दी थी कि जिससे किसी का काम ना रुके, और फिर जो है दूसरी कटिंग पे फिर आ गई थी। कुछ और करके फिर ये करने लगी थी, क्योंकि एक ही जैसा लगातार काम करते रहो ना तो थोड़ी-सी ऊबन हो जाती है। और मेरा काम ज़्यादातर रहता है कि मैं कटिंग ही करती रहती हूँ। है, डिज़ाइनिंग वगैरह जैसे हुआ उसमें बताती रहती हूँ। बस मेरा काम इतना ही रह जाता है, तो कटिंग, कटिंग, कटिंग। तो थोड़ा-सा ये लगता है कि चेंज कर दो। तो कभी-कभी ऐसा होता है, कोई नेक वगैरह ऐसे बनाना रहता है तो वो बना लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, फिर लगता है कि हाँ, चलो ये चीज़ मैंने कर दिया, अब इसको चेंज करके चल फिर कटिंग करती हूँ। क्योंकि कटिंग ही मेरा मेन काम है, ये नहीं करूँगी तो काम आगे चलेगा कैसे? तो यहाँ मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ कि मैं फिर कटिंग करने आ गई हूँ। और यहाँ दीदी जो आ गई थी, वो जो कपड़ा उनको बनाना था उसका धागा वगैरह सब खोज रही थी। तो ये पूरी समझिए एक धागे अस्तर की मेरे पास दुकान है। ये तो जितना आपको रेक में दिख रहा है, कुछ नहीं होगा तो 250-300 के लगभग, उससे ज़्यादा ही होंगे, अस्तर होंगे, धागे पूरे डिब्बे के डिब्बे, सेट के सेट मैं रखती हूँ। और आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो मेरे सबसे ज़्यादा मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काम करने का तो मन करता है लेकिन समय नहीं निकल पाता। तो बहन देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो लोग कामयाब हैं उनके लिए भी वही 24 घंटे हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनके लिए भी वही 24 घंटे हैं। अब आप अपने आप को रख के देखिए कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में चाहती हैं, कि आपकी गिनती किस कैटेगरी में हो। जो कुछ नहीं करते हैं उसकी कैटेगरी में हो, या जो लोग कुछ करते हैं उस कैटेगरी में। कुछ करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप कोई काम ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बिना काम किए थोड़ी ही आपका घर चल रहा होगा। काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तभी तो आपका घर चल रहा है। मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ एक्स्ट्रा काम की। एक्स्ट्रा काम मतलब ऐसा कोई काम जिससे अपनी पहचान हो, 2 पैसे की हमारी अर्निंग हो। मैं उस काम की बात कर रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि घर का काम आखिर करता कौन है, हम ही तो करते हैं, सारा काम हम ही तो करते हैं। फिर आप ये कैसे कर रही हैं, कह रही हैं कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अपने घर के काम से अलग अपनी एक पहचान बनाना, कुछ करना। तो आप मुझे देखिए, मैं भी सारा काम खुद करती हूँ, घर भी सँभाल रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, बुटीक भी बना रही हूँ, एक ये चैनल और मैंने बना लिया है, ये भी कर रही हूँ। ये भी क्या किसी काम से कम है? अच्छा, ये कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो जब नहीं जाती हैं तो आप लोगों को इंतज़ार रहता है कि नहीं? मुझे भी ये चिंता लगी रहती है कि आज मेरी कोई वीडियो नहीं गई है और मुझे वीडियो अपलोड करनी है, आप लोगों से कमेंट के थ्रू आप लोगों से मिलना है। तो ये भी तो एक काम हुआ, तो मैं कैसे समय निकालती हूँ। तो देखिए, ये मत कहिए कि समय नहीं निकल पाता है, आप कोशिश करिए। कहीं न कहीं आपकी कोशिश में कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमें समय नहीं मिलता है। समय सबके पास होता है देखिए, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बिल्कुल समय है। आपको हो सकता है कि आपको उस समय को मैनेज करना नहीं आ रहा हो। मैंने बताया ना कि कुछ दिन आप एक रूटीन में काम करिए, ऑटोमेटिक आपका वो सेट हो जाएगा समय, ठीक है? तो ये मत बोलिए कि समय नहीं है, समय है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा।
ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास 1 घंटा समय नहीं, कुछ नहीं तो 1 घंटे का समय तो होगा ही होगा। आप अपना आज मेरी जब आप ये वीडियो देखेंगी तो कल से आप अपना जब काम करेंगी तो देखिएगा कि जो आप समय बैठ रही हैं इधर-उधर जो समय बर्बाद हो रहा है, उसको ज़रूर लिख लीजिएगा कि एक जगह एक पेज पे लिखते जाइएगा इतने से इतने बजे तक मैंने ये किया। जब घर का वो काम नहीं होगा, वो घर का काम नहीं होना चाहिए जिसमें कि खाना होता है, बच्चों को सँभालना होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं। उस चीज़ को छोड़ के आप जब इधर-उधर समय वो करती हैं, टाइम पास हो रहा है आपका, तब ज़रूर उस टाइम को नोट करिएगा और देखिएगा कि आपने वो समय क्या किया। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो समय आपके काम का था, मतलब यूज़ हुआ वो समय, या आपने उस समय का मिसयूज़ किया। क्योंकि देखिए घड़ी कभी नहीं रुकती है, समय वक्त चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आप ये काम कर रहे हैं तो कल अलग से समय निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। हो सकता है कल आपको एक नया काम आ जाए, कुछ नई चीज़ ऐसी आ जाए जिसमें कि जो समय आपको थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी ना मिले। तो न वक्त रुकता है न समय रुकता है। रुकता क्या है? अपना दिमाग। दिमाग कैसे रुका? अब आप कहेंगी दिमाग कैसे रुक गया? बिल्कुल रुक गया। आपने उस समय कुछ करने का सोचा ही नहीं, आप इधर उधर में आपने समय बर्बाद कर दिया। तो रुका ना, आपके दिमाग ने आपको वहाँ रोका ना, कुछ करने नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं आपने किया कि जिससे आपको फ़ायदा हो। बस मैंने जो कहा है उस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन करिएगा। जब आप इधर उधर समय करिएगा तो ज़रूर उसको टाइम को नोट कर दीजिएगा और फिर उसको टोटल करिएगा कि कितना समय आपने इधर उधर किया। और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, यानी वो तो मैं देखूंगी नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ कह रही हूँ, एकदम सही तरीके से वो बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने घंटे इधर से उधर हुए। मैंने बताया ना कि मैं आपकी सखी भी हूँ, माँ भी हूँ, जो मान लीजिए कि मतलब आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इतने सारे लोग हमारे हैं, जुड़े हुए हैं, हमारी बहनें जो जुड़ी हुई हैं, मुझसे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, हो सकता है मुझसे बड़े लोग भी जुड़े हुए हों, तो वो सारे लोग क्या हैं, एक फ्रेंड सर्किल ही तो हमारा बना है। सारे लोग एक फ्रेंड की तरह ही तो हैं, तो उनसे शेयर करिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को हर चीज़ बताऊं। लोग सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए तो ये सपोर्ट होगा, वैसा करिए तो ये सपोर्ट होगा, तो ऐसे हेल्प मिलती है। बातें करने से चीज़ों का हल मिलता है, समस्याओं का हल बात करने से होता है। आप सोचती रहेंगी कुछ नहीं होगा। आप समझ रही हैं जो मैं कहना चाहती हूँ? आप अपनी बातों को कहिए। समय क्यों नहीं निकल रहा है उसके बारे में डिस्कस करिए। आप करना चाह रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये डिस्कस करिए। तो जब आप बातों को कहेंगी, सबके सामने रखेंगी, तभी तो समझ में आएगा। और जो मैंने ये बताया है कि इस तरीके से टाइम को अपने ज़रूर नोट डाउन करिएगा कि कहाँ आपने कितना समय इधर-उधर किया। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसमें कितना समय आपका यूज़फुल था और कितना समय आपका वेस्ट गया। तो आप इस तरीके से अपना खुद को जज कर सकती हैं। खुद को जज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो जो मैं ये कह रही हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। और हो सकता है कि कुछ बहनों को ये अटपटा लगे, लेकिन एक बार मेरा ये कहना ज़रूर मानिएगा और इस चीज़ को करके देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा। और जिसको लगे कि जो कल से ही शुरू कर दिया है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक दूसरे से बात करने पे ही हमें कोई हल मिलता है। जब एक दूसरे को हम सखी कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, फ्रेंड कह रहे हैं, तो आखिर बातें होंगी किससे? आपस में ही ना हम लोग बात करेंगे। तो उस चीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मैं ये जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। और आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दिया करिए।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए और प्यारे प्यारे कमेंट जैसे आप लोग करते हैं वो करते रहा करिए। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। बहुत छोटी, बहुत अटपटी सी हो सकता है आपको ये बात लग रही हो, लेकिन मैं अपनी सारी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप ये चीज़ एक बार करके ज़रूर देखिएगा। कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप कम से कम 1 हफ़्ते इस चीज़ को करके देखिएगा। उसके बाद फिर सोचिएगा कि मुझे कुछ करना है कि नहीं, समय है कि नहीं। मैंने बोला ना, जो कामयाब हैं उनके लिए भी वही 24 घंटे हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनके लिए भी वही 24 घंटे हैं। वही दिन है, वही रात है, अगर हिंदुस्तान में आप हैं। तो ये बहाने छोड़ दीजिए कि समय नहीं मिल पाता है। बहुत सारी बहनों को ख़राब भी लग रहा होगा। अगर आपको देखिए बुरा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है कि समय सबके पास होता है, बस हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही मतलब थोड़ा-सा समझ जाइए कि खींच-तान वाला हो गया है कि कुछ बहनों को हो सकता है कि मेरा ये बोलना अच्छा ना लगा हो। तो लेकिन फिर भी मैं उनसे कहूँगी, उन बहनों से, कि एक बार आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा, समय देखिएगा, घड़ी देखिएगा कि कहाँ आपका समय वेस्ट हुआ और कहाँ आपका समय यूज़ हुआ। इसी के साथ मैं अब आप लोगों से चाहती हूँ विदा। और अगर किसी को मेरी बात ख़राब लगी हो तो उसके लिए देखिए मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ, और कमेंट करके ज़रूर कर दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा कि मैंने ये सही कहा है या गलत। दोनों चीज़ें मैं कहती हूँ, अच्छा भी बताइए, बुरा भी। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।